बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से पकौड़े बनाए जाएं, साथ में चाय बनाई जाए और पकौड़ों को इस बारिश के मौसम में इंजॉय किया जाए। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बारीक काटे हुए हैं, जो कि पकौड़ों के लिए बारीक ही इनकी कटिंग होती है। अगर आप मोटे कटिंग में रखोगे तो वो कच्चे भी रह सकते हैं। और 1 अदद मैंने लिया है यहाँ पे बैंगन, जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। अगर पकौड़ों में बैंगन हो तो बहुत ही वे करारे और मज़े के बनते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 अदद बारीक सब्ज़ मिर्च, जो मैंने काट ली है। और अब इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने अच्छे से धो के और बिल्कुल बारीक सा इसे काट लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, जो कि बहुत ही अच्छी जिसकी खुशबू आती है पकौड़ों में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना, जिसमें बहुत मिट्टी होती है। जब भी आप इसे इस्तेमाल करो तो अच्छे से धो के इस्तेमाल करो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा इस तरह से हाथों से मसल के दरदरा सा ऐड करेंगे। और खुश्क धनिया भी इसी तरह से 1 टेबलस्पून हम हाथों के साथ मसल के इसमें ऐड करेंगे। पाउडर ऐड नहीं करना, पकौड़ों में पाउडर ऐड नहीं होता। इस तरह से थोड़ा दरदरे से मसाले हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन को। 1 कप के करीब तकरीबन इसमें बेसन चले जाएगा, ठीक है। और बेसन डालने के बाद हम पानी नहीं डालेंगे, पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि साथ ही अगर पानी डाल देंगे तो ये पतला भी हो सकता है। इसलिए पहले हम मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जब हम मिक्स कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि कितना इसमें पानी चाहिए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त पकौड़ों का बैटर यहाँ पे डन हो चुका है। और साथ ही मैंने गैस के ऊपर ना ऑयल को रख दिया था, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, और बारिश हो रही है और जल्दी से हम पकौड़े खा लें। तो यहाँ पे हमारा देखें ये ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसी तरह से हमारे मज़े के पकौड़े मिनटों में तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ज़रा, जब आप इसमें इस तरह ऐड करो तो आपका ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह ऐड करने के बाद आपने कम से कम इन्हें 1 से 2 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाना। और जब 2 मिनट हो जाए थोड़ा सा हिला के, थोड़ी जगह बना के और ऐड कर दें इसमें, ठीक है। ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया है और इसे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। हाई फ्लेम पे ये होता है कि ऊपर से पकौड़े पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और उनका मज़ा बिल्कुल नहीं बनता। और अच्छे और सही पकौड़े बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें हल्की आंच के ऊपर 2-3 दफ़ा इनकी साइड्स बदलें, और ताकि कि ये अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बन रहे हैं और खुशबू ऐसे फैली हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे ये देखें पकौड़े बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और साथ ही नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों को रोज़ मिलती रहें। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बन गए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारे यहाँ पकौड़े बन के तैयार हैं। तो आप भी ऐसे बनाएं बारिश के मौसम में और इन्जॉय करें। तो चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। चलें, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।